तो रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। वहीं रामलला की मूर्ति की स्थापना से पहले मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई है। उसकी भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। ये देखिए, गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मूर्ति की स्थापना से पहले पूरे विधि विधान से मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई है। यहीं पर इसी गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और उससे पहले गर्भगृह की पूजा अर्चना की गई। श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, श्री रामचंद्र जय रामचंद्र। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को केरला के घर घर जले श्री राम ज्योति। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कि 22 जनवरी को घर घर श्री राम ज्योति जले। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र संगत नहीं है। तो विपक्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को चुनावी फायदा लेने की कोशिश बता रहा है। इन सारे सवाल और विवाद के बीच TV9 भारतवर्ष ने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, प्रणाम। हाँ, नारायण। शंकराचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता चारों शंकराचार्यों को मिला, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने ही यह फैसला किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? आपने क्यों ना जाने का फैसला लिया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं जी, हिंदू हैं और राम भक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अयोध्या में जाकर के दर्शन ना करें। सभी चाहते हैं, हम लोग भी जाएंगे, बाद में जाकर के दर्शन करेंगे। अभी इतनी भीड़ वहाँ होने वाली है, हम लोगों के साथ भी हजारों लोग जाएंगे, तो व्यवस्था में अव्यवस्था न फैल जाए, ये तदर्थ यह निर्णय लिया गया है। राम जन्मभूमि या राम मंदिर या परमात्मा श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने धर्म का जो मूलाधार है वो परमात्मा श्री राम को मानते हैं।
जी। रामो विग्रहवान धर्मः, तो वो हमारे धर्म स्वरूप हैं, हमारे आराध्य हैं। ये सब भ्रामक प्रचार है। ये भ्रामक प्रचार है। अच्छा, कई बयानात जो हैं वो शंकराचार्य की तरफ से कहे नहीं गए, आपकी तरफ से कहे नहीं गए, और वो चर्चा में आ गए, वो सुर्खियां बन गए कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई धर्म विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं ऐसे आयोजन से, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। आप टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से उन तमाम अफवाहों का खंडन करना चाहेंगे क्या? हमारे नाम से जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसका हम खंडन कर चुके हैं और आपके सामने भी खंडन कर रहे हैं। कोई वक्तव्य ऐसा हमने पहले कभी नहीं दिया है। अभी 2 दिन से हम तो ग्रामीण क्षेत्र में थे मध्य प्रदेश के जी, और वहाँ सब कोई सुविधा नहीं थी, तो पहली बार अभी 2 दिन से ही वक्तव्य देना, जब हम भोपाल आए हुए हैं तो यहाँ से ही वक्तव्य देना प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए कहीं कोई पत्रकार हमारे पास आए नहीं, हमसे पूछा नहीं और हमने कोई बयान दिया नहीं। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर एक अहम बात यह कही है कि जो अनुष्ठान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हो रहा है, वो धर्म शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और इसकी वजह बताई है कि मंदिर अभी चूंकि अर्धनिर्मित है, इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभी किया ही नहीं जाना चाहिए। पहले मंदिर का काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? अब इन सब बातों का समय आज नहीं है। इन पर कार्यक्रम आयोजन होने के पहले विचार हो सकता था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और काशी से और दक्षिण भारत से ब्राह्मण पंडित वहाँ सब पहुँच चुके हैं। जी जी जी। और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ मंगलाचरण कर दिया गया है। तो अब कोई इन बातों पर विचार करने का अवसर नहीं रहा है। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, राम सबके हैं, मेरे पहले नाम में ही जुड़े हैं राम। ये कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने सुनाई राम स्तुतियां। 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी का चुनावी स्टंट है, ये कहा है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। सुनिए। सर, अमित शाह ने कहा है कि राम पर हमारा अधिकार है, अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही उन्होंने। मैं क्या कहूँ, मेरे पहले नाम में राम, दूसरे नाम में राम, ये राजनीति है। 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक परियोजना का अंग है, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, एक राजनीतिक समारोह है, चुनावी फायदे के लिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और राहुल जी ने कल स्पष्ट कह दिया है, उसके पहले खरगे जी, सोनिया जी की ओर से एक बयान भी आया था कि 22 जनवरी के समारोह में हम भाग लेने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का एक अंग है और ये राजनीतिक मकसद है, चुनावी मकसद है। पर जहाँ तक धर्म की बात है, आस्था की बात है, वो हर व्यक्ति पर निर्भर होता है। तो जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का एक अंग है 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम।